आशीष श्रीवास्तव अपने बनारस ब्यूरो चीफ संदीप पटेल के साथ टीवी 9 का है डिटेक्टिव टुडे 9 के साथ एक मुद्दे पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, जिसका विषय है भारत सरकार की योजना परियोजना को जानना और उसकी ज़मीनी हकीकत को जानना कि क्या वो योजना जो संचालित हुई वो पूरी तरीके से ग्राम स्तर पे आई और वो ग्राम पे पूरी तरीके से व्याप्त हुआ या फिर केवल हवा में आई और एक प्रलोभन देते हुए और चुनावी मुद्दा के रूप में देखते हुए वोट जीतने के बाद सरकार उस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया या ये वो योजना असफल हुई या फ्लॉप हुई, उसके विषय में आज हम जानेंगे। तो भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी उज्ज्वला योजना, जिसके तहत गरीबी रेखा के नीचे या AAA वालों को सिलेंडर दिए जाते थे और चूल्हे दिए जाते थे, जो कि वो लकड़ी पे खाना बनाना और कोयले पे खाना बनाने से मुक्ति पा सके, जो कि अगर देखा जाए तो 7 साल हो गए। लेकिन हकीकत ये है कि शुरुआत में ये योजना बहुत तेज़ी से चली और उसका जो है चुनावी फ़ायदा भी लिया गया और सरकार इसको पूरी तरीके से चुनावी परिदृश्य में बदला, जिसका उनको लाभ भी मिला और भारत सरकार की जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो सेंट्रल में आई। उसी के माध्यम से इसी का लाभ लेते हुए 2017 में यूपी का विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें उज्ज्वला योजना को फोकस किया गया और वहाँ पे भी रिजल्ट सेम आए, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि वो योजना के तहत ये लोगों ने चुनाव में जीत की और योगी गवर्नमेंट की सरकार बनी। लेकिन अगर हम लोग देखा जाए एक तरीके से तो क्या ये योजना सफल रही? आज हमारी जो ग्राउंड लेवल की जो टीम है वो सर्वे की है, जो कि हमारे बनारस ब्यूरो चीफ संदीप जी हैं, उन्होंने इसका डाटा दिया है। कुछ गाँव में क्या लगभग हर ब्लॉक में 25-30 गाँव को उन्होंने टच किया है और वहाँ पे जा जाकर उन्होंने सर्वे किया है, लेकिन रिजल्ट जो आया वो पूर्णतः परिप्रेक्ष्य में नहीं आ पाया जिस परिप्रेक्ष्य में सरकार ने इस योजना को लागू किया था। पहला अगर देखा जाए तो वो योजना का लाभ सिर्फ एक बार मिला, चूल्हे मिले, सिलेंडर मिले, लेकिन क्या ये सरकार पहले से ये नहीं जानती थी कि जो आदमी की आमदनी 400 या 300 रुपये पर दिन से नीचे है वो 800 या 1100 रुपये की सिलेंडर कैसे भरवा सकती थी? दूसरा सवाल, क्या ये योजना सिर्फ साल में या जीवन में या लाइफ में सिर्फ एक बार दी गई थी, जो कि आगे बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई? तीसरा अगर देखा जाए तो क्या इनसे उस योजना के तहत क्या मुक्ति मिल पाई महिलाओं को, जो कि प्रधानमंत्री हमारे बहुत जोर शोर से इसको प्रचार भी किया कि हमारी माताओं और बहनों ने वो जो कोयले की जो धुआं होती है उससे उन्होंने बहुत आँख की प्रॉब्लम हुई, हार्ट की प्रॉब्लम हुई, लंग्स की प्रॉब्लम हुई, उससे मुक्ति मिली। तो देखा जाए तो अभी आरा की लाइन के जो गांव है धानापुर और भवानीपुर, उसमें हमारा सर्वे टीम गया और पता किया तो पता चला कि 100 में से 99% जो है गैस सिलेंडर और चूल्हे पूरी तरीके से ठंडे पड़े हुए हैं और पुनः जो है वो अपने लकड़ी पे जलाने के लिए आ चुके हैं या कोयले पे कर रहे हैं या कोई और वैकल्पिक व्यवस्था के तहत वो जो है अपने खाना की बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से ऊपर उठ के देखा जाए तो देखा जाए कि ये सरकार ने जो पैसा लगाया, ये पैसा गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट को कमाती नहीं है या गवर्नमेंट को ऐसा उद्योग को लगाती नहीं गवर्नमेंट। ये पैसा जो टैक्स के रूप में आता है, जो निम्न मध्य वर्ग से लेके उच्च मध्य वर्ग तक पे करते हैं, उसी पैसे को ये योजना परियोजना में लगाते हैं। तो क्या इसको ये ना देखा जा सकता है कि ये पैसे की पूर्णतः केवल चुनाव जीतने के लिए जनता का पैसा को गलत तरीके से यूज़ किया गया और इसको जो है इस तरीके से प्रस्तुत किया गया कि ये जीवन भर या लाइफ टाइम या हर महीने दिया जाएगा ये गैस सिलेंडर। एजेंसियों को लाभ पहुंचाने के लिए, अगर दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो एजेंसियों को लाभ पहुंचाने के लिए, जो गेल हो या फिर भारत पेट्रोलियम हो, इस तरीके के भारत सरकार के उपक्रम में लाभ पहुँचाया गया। ये भी सवाल प्रश्न हमारे साथ खड़े होते हैं मित्रों। इसका हल हम लोगों ने जानने की कोशिश की तो हम लोगों ने ग्राम प्रधान से मिले और एजेंसियों से भी मिले। एजेंसी ने बोला कि जो हमारे पास ऊपर से ऑर्डर आए थे उसको हम लोगों ने किया और सिलेंडर एक बार फ्री दिया गया था, दोबारा जो है उसको पे करना था, यानी पैसा दे के ही एक आम जनता के लिए है। तो कहाँ तक ये सरकार जो है एक योजना बनाई जो कि एक बार सिलेंडर दे के दोबारा न दिया जाना, ये कहाँ तक इनके सफलता का श्रेय जाता है या फिर कहा जा सकता है कि ये योजना सिर्फ सब्ज बाग के रूप में दिखाया गया था, जो कि पूर्णतः हम लोग अभी देखें तो ये पूर्णतः असफल दिख रहा है। दूसरा देखा जाए तो 2022 का चुनाव हुआ यूपी विधानसभा का, उसमें फिर से इस योजना को एक बार प्रलोभन के रूप में भाजपा ने
आगे ले आया और बोला कि हम साल में 1 बार या 2 बार होली और दिवाली में गैस सिलेंडर देंगे। लेकिन मित्रों, क्या इसको ऐसे नहीं समझा सकते कि जिसको कि मनरेगा का ज़रूरत पड़ा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना जो लाना पड़ा, वहाँ पे रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार की स्थिति ये है कि शायद 65% से ऊपर की बेरोजगारी इस समय है। वहाँ पे आप जो गरीबों से जो कि 100 दिन की रोजगार दी जा रही है और वहाँ पे आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो 1200 रुपये या 1100 रुपये का सिलेंडर भरवाएगा, तो ये सरकार के को देखना चाहिए और समझना चाहिए। हम लोग जो हमारी टीम काम करती है वो गवर्नमेंट के विरोधी नहीं है, लेकिन एक बात है जो कि तुलसीदास ने बोला था, निंदक नीरे राखिए आंगन टूटी बिछाए। तो हम एक सरकार के को जो है ये आईना दिखाना चाहते हैं कि आपकी योजना जो है वो सफल होने की जगह असफल हो रही है और पहले से ज़्यादा जो है दुश्वारियाँ प्राप्त हो रही हैं। तो इसी मुद्दे पर हम आगे बात करेंगे और समझने की कोशिश करें कि ये योजना को किस तरीके से लागू किया गया था कि एक बार सिर्फ सिलेंडर देने के बाद जो है पूरी तरीके से एक तरीके से अनाज छोड़ दिया गया हो गरीबों को। गरीबों से भी हमने, जैसे रमेश जी से हमने बात किया कुरमुआ गांव में, और वृंद भी बिरादरी भी थी, उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि ये सिर्फ एक बार हमको दिया गया, उसके बाद दोबारा न ही कभी प्रधान जी ने हमको पूछा, न सिलेंडर के विषय में जानने की जरूरत महसूस की और न ही किसी तरीके से इस विषय में बात किया कि दोबारा सिलेंडर कैसे भराया जा सके। इसी तरीके से हम लोगों ने प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण एरिया में ब्लॉक पड़ता है हरंगा, वहाँ पे भी हमने पूछा, जो कि रमेश पटेल जी हरंगा के बेलवरिया के ही प्रधान हैं, उनसे इस विषय में जब बात किया तो उन्होंने बताया कि जो शासन की योजना आती है, अगर पीडीओ साहब से बोला जाए तो पीडीओ साहब बोलते हैं कि सीडीओ साहब से बात करेंगे, सीडीओ साहब से बात किया जाए तो बोले कि ऊपर से हमने लेटर भेज दिया है इस योजना के विषय में। फिर वही मिला के ढाक के 3 बात हो रहा है और पूरी तरीके से ये योजना जो है फ्लॉप ही दिखी जा सकती है, इसको सफल नहीं देखा जा सकता। हाँ, चुनाव के मुद्दे के अनुसार, जैसे कि या तो ये गवर्नमेंट बोल देगी चुनावी मुद्दा है, हम चुनाव जीतने के लिए इस तरीके से चीज़ें ला रहे हैं। अगर जब गरीबों के लिए आप अन्न को जब डबल इंजन की सरकार के रूप में जब अन्न बांट रहे हैं आप, जो कि 5 रुपये 6 रुपये किलो के हिसाब से आप दे रहे हैं, कुछ परिवारों को तो आप मुफ्त ही दे रहे हैं और वहाँ पे सिलेंडर जो है 1100 रुपये की है, तो ये सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम ये सिलेंडर की आपूर्ति या उज्ज्वला योजना को कितना सफल मानते हैं। इस तरीके से अगर हम देखें तो हमने ऊपर भी बात करने की कोशिश की, लेकिन गोल हम लोग को उत्तर दिया गया और बोला गया कि इस पर बात करके हम बताएंगे। अभी सरकार का कोई ऐसा मंशा नहीं है जो कि हम इसको बता सकें कि इनकी सिलेंडर की व्यवस्था कैसे होगी। तो दोस्तों, यही हमारा आप लोगों से वो है कि कृपया करके आप इस चीज़ को समझें कि ये योजना कहाँ तक सफल है और अपने राय और सुझाव हमको जरूर दें, जो कि हम शासन प्रशासन से और बात करके इस योजना को सफल बनाने में कोशिश करें। धन्यवाद।